श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यह कह दिया, अर्जुन युद्ध करो, जीत हमेशा धर्म की हुई है, सत्य की जीत होती है, हमेशा धर्म की जीत होती है। तो दोनों योद्धाओं में फिर युद्ध होना शुरू हो गया। लेकिन कृष्ण जी ने देखा कर्ण के सामने अर्जुन हल्के पड़ते जा रहे हैं, कर्ण के बाण का प्रहार अर्जुन के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की जीत के लिए एक योजना बनाई। जहां से कर्ण का रथ गुजर रहा था, उस युद्ध भूमि के अंदर अपनी मायावी शक्ति के द्वारा एक गड्ढा बना दिया, और कर्ण का रथ चलते चलते अचानक उस गड्ढे के अंदर जा धंसा। रथ का पहिया धसा, बिगड़ गई लड़ने की तहरीर, जंग में क्या कर ले रणधीर। कर्ण रोकता अर्जुन को कि अर्जुन रुक, पहले मुझे अपने रथ का पहिया बाहर निकालने दे, उसके बाद में युद्ध करना। अर्जुन ने अपने धनुष बाण रोक लिए, लेकिन कृष्ण जी ने देखा अर्जुन धनुष बाण रोक करके खड़े हैं, तो क्या समझाने लगते सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। कैसे बोला, अर्जुन कहिए महाराज। कर्ण का रथ धसा हुआ है और तूने धनुष बाण रोक लिए, क्यों? धर्म की खातिर। धर्म की खातिर? धर्म की खातिर। कैसे? क्योंकि आज मैं भली भांति जानता हूं दादा भीष्म के बनाए हुए नियम, गुरु द्रोण के बनाए हुए नियम, और उन नियमों का अगर मैं उल्लंघन करता हूं तो धर्म से खिलाफ चला जाऊंगा। कर्ण मेरे सामने है, लेकिन अब रथ पर नहीं है, मजबूर है, उसका रथ जमीन में धंसा हुआ है। लेकिन अर्जुन, हाँ महाराज, कर्ण को मारने का इससे अच्छा मौका जीवन में कभी तेरे हाथ आने वाला नहीं है। अच्छा, और आज अगर कर्ण जीवित बच गया तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुन। कहिए अपनी बात। अरे सुन कृष्ण की बात, हाथ समेत मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। अरे सुन कृष्ण की बात, हाथ में मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। कर्ण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया। हो कर्ण के बदले दुखे अपने, तू तेरे प्राण खड़ा हो गया। धर्म अधर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, प्राण बचाना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। बिल्कुल महाराज। आज मृत्यु सामने दिखाई दे रही तो इन्हें धर्म की याद आ रही है। उस दिन इनके धर्म कहाँ गए थे तुझे याद नहीं? मैं याद दिलाता हूँ तुझे। मुझे भली भांति याद है महाराज, लेकिन मैं धर्म से अगर अलग चला तो मेरे कुल की मर्यादा भी जाती है। सुन मेरी बात को। कहिए। इस कर्ण ने कैसे कैसे अधर्म तुम्हारे साथ में किए हैं? अच्छा, मैं बताऊं? बताइए भला। कहिए। लिया राजजीत बेईमाने में, लिया राजजीत बेईमाने में, धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में, फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का
तेरे अभिमन्यु को मिल मार्या, क्या उस दिन धर्म नहीं था? उस दिन धर्म नहीं था। अरे तीन काल एक सार धर्म हो, तीन काल एक सार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा? जो कर्ण निकल गया आंखों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। अरे बार बार मैं कहूं तने तुम समझो मेरे इशारों ने, एक तो क्या दो चार युद्ध में पड़े मारने सारों ने, बड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तार दूं आज द्रौपद वाले भारों ने। धर्म दिखा, अरे धर्म दिखा, अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। हाँ धर्म के ऊपर ही पता नहीं, सुन धर्म के ऊपर ही पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाएगा। जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। भगवान कृष्ण जी एक एक बात दोहराते रहे। प्रमोद जी एक एक बात भगवान कृष्ण जी दोहराते रहे, अर्जुन की समझ में आता रहा। आंखों से नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहनी शुरू हो गई। कर्ण उधर अपने रथ का पहिया निकाल रहे हैं सजनों, और इधर अर्जुन का हाथ गांडीव की तरफ चलता चला गया। तरकस से बाण की तरफ हाथ चलता गया, तुनीर में बाण निकालकर कर्ण की तरफ चढ़ा दिया और डोरी खिंचती चली गई। आखिरी कली में भला कर्ण की तरफ किस तरह निशाना लगाया और साथियों क्या बताया भला? क्योंकि कर्ण को भी श्राप लगा हुआ था। कर्ण को श्राप लगा था। एक तो गुरु परशुराम की जब सेवा कर रहे थे, गुरु परशुराम का सर कर्ण की जंगा के ऊपर रखा था, सर दबा रहे थे, अपने गुरु की सेवा में लीन थे। तो कर्ण की जंगा पर एक बिच्छू काटने लगा। कर्ण को दर्द होने लगा, बहुत तेज दर्द होने लगा, लेकिन कर्ण ने अपना पैर नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि अगर इस पैर को हटाया तो गुरु की निद्रा खुल जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद में गुरु परशुराम की आंख खुली। गुरु परशुराम ने देखा कि कर्ण की जंगा के ऊपर बिच्छू काट रहा है। पूछने लगे कि कर्ण तुझे दर्द हुआ या नहीं? कि गुरुदेव दर्द तो हो रहा था। दर्द हो रहा था तो तूने अपना पैर क्यों नहीं हटाया? कि गुरुदेव अगर मैं पैर हटाता तो आपकी निद्रा खुल जाती। इतना सुनते ही गुरु परशुराम को क्रोध आ गया और कहने लगे कि तूने मुझसे विद्या प्राप्त की, कौन सी जाति से हो तुम? कि मैं तो शूद्र हूं। क्योंकि कर्ण को खुद मालूम नहीं था कि तू किसी छत्राणी की कोख से पैदा है। गुरु परशुराम ने श्राप दिया कि कर्ण तू झूठ बोल रहा है, तूने धोखे से विद्या प्राप्त की है, तू किसी छत्राणी की कोख से पैदा है, तू क्षत्रिय है, तेरे अंदर क्षत्रियों वाले गुण हैं। और तेरे गुरु परशुराम का आज तेरे लिए श्राप है कि तूने आज तक जितनी भी मुझसे विद्या प्राप्त की है, ग्रहण की है, जिस दिन तुझे मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन तेरे पास से मेरी ये विद्या समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज वही श्राप कर्ण के सामने आ गया। कर्ण तो ऐसे हो गए कि जैसे धनुष बाण चलाना जानते भी ना हो। और एक श्राप लगा था कि जब राजा कंवलनयन की गौओं को घेर रहे थे तो एक गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई थी, और कर्ण ही घेर रहे थे उसे। उस गौ माता ने भी श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरी मौत का कारण ये गड्ढा बना है, एक रोज तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बन जाएगा। साथियों, अगर रागनी पसंद आ रही है तो तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दे दे। और अंतिम कली के माध्यम से क्या बात लिखी बना? राजबल उस
ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। हाँ, सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया बाण मार झट कर्ण धरण में घेर दिया, कर्ण धरण में घेर दिया।